बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है तारक पुत्रों से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनके परामर्श के अनुसार असुर वध के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार जी बोले, अथि तत् प्रभया दग्धा देवाहीन्द्रादयस्ततः, अथि तत् प्रभया दग्धा देवाहीन्द्रादयस्तथा, समन्त्रै दुःखिताः सर्वे ब्रह्माणं शरणं ययुः, ब्रह्माणं शरणं ययुः। नत्वा पितामहं प्रीत्या परिच्छित्याखिलः सुरः, दुःखं विज्ञापयामास विलोक्यावसरं ततः, विलोक्यावसरं ततः। सनत कुमार जी बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीत पूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुर नाथ मई के द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं। धात स्त्रिपुरनाथेन शतारक शिवते नहीं, सर्वे प्रतापितानूनं मयेन त्रिदिवोकशः, सर्वे प्रतापितानूनं मयेन त्रिदिवोकशः। अतस्ते शरणं याता दुःखिता हि विधेवयं, कुरुतं तद्वधूपायं सुखिनाशां तद्दथा, सुखिनाशां तद्दथा। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुरनाथ मय के द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मय से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, न भेतव्यम सुरास्ते भयो दानवेभ्यो विशेषता, आच्छचे तद्वधोपायं शिवं सर्वः कश्यति, आच्छचे तद्वधोपायं शिवं सर्वः कश्यति। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए, मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। शिव जी कल्याण करेंगे, मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है और अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें, यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों के कार्य पूर्ण होंगे और वो आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। शरद कुमार बोले,
तब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र से सभी देवता दुखी होकर वहाँ गए जहाँ भगवान शिव थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोक कल्याणकारी शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। नमो हिरण्यगर्भाय, नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायने, नमः स्थितिकृते तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः स्थितिकृते तुभ्यं विष्णवे प्रभु विष्णवे, नमो हरिस्वरूपाय भूतसंहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामित तेजसे, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामित तेजसे। देवता बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप सबको नमस्कार है। अवस्थाओं से रहित निर्विकार तेज स्वरूप महाभूतों में आत्मस्वरूप से वर्तमान निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत प्रकृति वाले तथा अमृत तेजस्वी आप सबको नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनष्ट करने के लिए दावाग्नि के स्वरूप एवं दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूलपाणी को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर आपको नमस्कार है। हे सभी अस्त्रों के धारण करता आप अंबिकापति को नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, रुद्र तथा रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप गुणों को धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। शंकर्षण देव एवं कंसनाशक आपको नमस्कार है। चाणूर का मर्दन करने वाले एवं व्रत रहने वाले हे दामोदर आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृड, हे शंकर, अधोक्षज, हे गजासुर के शत्रु, हे काम शत्रु, हे विषभक्षक आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप हे नारायण तनुध्वव आपको नमस्कार है। महान नरक से बचाने वाले तथा पापों को दूर करने वाले हे वृषभ वाहन आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल रूप वाले, अपने भक्तों को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूपों वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्रह्मण में देव स्वरूप गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, शस्त्र मूर्ति तथा सहस्त्र अवयवों वाले आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्म रूप हे हरे आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले आपको बार बार नमस्कार है। विष्टर श्रवा अर्थात विष्णु तथा सत्यमय आपको नमस्कार है। सत्य प्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले आपको नमस्कार है। माया के अधिपति आपको नमस्कार है। शाम वेद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले आपको नमस्कार है। हे ईश, आप
तपस्या का फल देने वाले स्तुति के योग, स्तुति रूप स्तुति से प्रसन्न चित्त, श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले स्तुत प्रिय, जरायुज, अंडज तथा अंडज आदि 4 रूपों वाले एवं जलधर में प्रकट रूप वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति है। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में मानसरोवर है। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर एवं धातु में सुवर्ण है। हे शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिक मणि, पुष्पों में कमल तथा पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में भार्गव, पक्षियों में सरव और हिंसक प्राणियों में सिंह कही गई हैं। हे वृषभ ध्वज, आप शिलाओं में शालग्राम शिला और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं। हे परमेश्वर, आप पशु में नंदीश्वर नामक वृषभ अर्थात बैल, वेदों में उपनिषद रूप और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा हैं। आप तेजस्वियों में अग्नि, शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओमकार हैं। दारूढ़ पदार्थों में विष, व्यापक वस्तुओं में आकाश तथा आत्माओं में परमात्मा है। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभय दान। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभय दान, पवित्र करने वालों में जल तथा जीवित करने वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्योपासना कही गई हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, युगों में सतयुग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में अमावस्या है। आप सभी ऋतुओं में वसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में वट वृक्ष हैं। आप योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सुहृदों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रमों में संन्यासाश्रम, सभी वर्गों में मोक्ष तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में राम हैं। आप गंधर्वों में विचित्रथ, वसुओं में पावक, मासों में अधिमास और व्रतों में चतुर्दशी व्रत हैं। आप गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में अर्यमा माने गए हैं। आप कलना करने वालों में काल तथा दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप से स्थित हैं। शरत कुमार जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों से त्रिशूलधारी परमेश्वर वृषभध्वज महादेव की स्तुति कर स्वार्थ साधन में कुशल इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत दीन होकर प्रस्तुत स्वार्थ की बात कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के 3 पुत्रों ने पराजित कर दिया है। पराजिता महादेव भ्रातृभ्याम सहितेन तु भगवस्तारकोत्पन्न है सर्वे देवा शवा शवा सर्वे देवा शवा शवा त्रैलोक्यम शवसंनीतं तथा च मुनिसप्तमः वेदवस्ताः सर्वसंसिद्धा सर्वमुत्सादितं जगत् सर्वमुत्सादितं जगत्।
देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया है। उन्होंने समस्त त्रैलोक्य को अपने बस में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का विध्वंस कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह भयंकर दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा दे रखा है। हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों से निश्चित रूप से अवध्य हैं। अवध्या सर्वभूतानां नियतम तारकात्मजः तदिच्छया प्रकुर्वन्ति सर्वे कर्माणि। शंकर, हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों में निश्चित रूप से अवध्य हैं। सभी लोग उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता, जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता, यावन्न क्षीयते दैत्तेर घोर रे इस्त्रपुरवासिभः तावद्विधीयताम नीतिर्यया सरक्षते जगत। जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता, तब तक आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, वार्तालाप करते हुए उन इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, इत श्री महाप्राणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे देव स्तुतिर्नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार श्री महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।